ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 22 अगस्त 2022। वरदान है, एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। हम सभी जानते हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं। जब स्टूडेंट्स हैं, जिंदगी जीने का कला सीख रहे हैं, तो स्कूल में एग्जाम होगा ही। एग्जाम कब होगा? किस महीने में होगा? क्वेश्चन कैसे आएगा? आंसर कैसे लिखना है? भगवान कहते हैं, बच्चे, जब आप अपने बेड से उठते हो, रात को सोने तक हर सेकंड परीक्षा ही है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, स्थूल में आएगा, सूक्ष्म में आएगा, लौकिक में आएगा, अलौकिक में आएगा, पता नहीं चलता है। कभी भी आ सकता है। और जो भी स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, उनका एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि बहुत अच्छा मार्क्स ले और एग्जाम में पास विथ ऑनर बने। तो भगवान ने हमको ये भी कहा है, बच्चे, फाइनल पेपर आपके लिए समय है 1 सेकेंड। और सभी के लिए एग्जाम एक ही बार नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। इसीलिए आपको एवर रेडी रहना चाहिए। परिस्थिति के रूप में, विघ्नों के रूप में, कर्मों के हिसाब किताब के रूप में, माया के रूप में, किसी में भी रूप में आ सकता है, कहकर नहीं आएगा। इसीलिए हर सेकंड आपको रूहानी मौज का अनुभव में रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, रूहानी मौज, जिस्मानी मौज नहीं। बाबा ने कहा ना, कभी भी एग्जाम आ सकता है, तो वैरायटी भोजन बनाकर खाते रहो ना, घूमते रहो ना, अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनते रहो ना। ये सभी देह का मौज है, इंद्रियों का सुख है। तो बाबा कहते रूहानी मौज। अब आत्मा हो और कोई आत्मा के साथ कनेक्शन में होंगे, तो वो सारी आत्माओं में विकार भरा हुआ है, तो मौज कहां से आएगा? समझ लो, आप किसी के घर में गए हो, उनके घर में इतना पेशेंट है, इतना दर्द है, इतना दुख है, तो आप कुछ रह सकते हो क्या? जिनके घर में भोजन बना ही नहीं है, भोजन ही नहीं है, उनके घर में जाकर क्या खाना खाएंगे? तो आज हर आत्मा इतना दुखित है, वहां आप अपने मन लगाएंगे तो और भी दुख का अनुभव होगा। हाँ, भले मुख से कहेंगे हमें तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन मन में तो जरूर है। वाइब्रेशन तो बनता ही है, उसके कनेक्शन में आप आएंगे तो उसका प्रभाव जरूर आपके ऊपर आएगा। तो रूहानी मौज में रहना है, तो ऐसा एक दुनिया में रूह है, आत्मा है, जो सदा एक रस स्थिति में रहता है, सदा सुखी रहता है। तो कुछ भी हो जाए, सदा आपको वो रूहानी मौज में रहना है। आज आप सभी जानते हो, लौकिक में जो छोटे बच्चे हैं ना, सदा मोबाइल के मौज में ही रहते हैं। कल एग्जाम है तो टेंशन माता को है, माँ को है, उनको टेंशन नहीं है।
पढ़ाई माँ को पढ़ना पड़ता है और बच्चों को सिखाना पड़ता है। कोरोना के टाइम में ऐसा हालत हो गया, ऑनलाइन में एजुकेशन था, लेकिन माँ को सारे काम करने के बाद मोबाइल के आगे उनको बैठना पड़ता था कि बच्चों के लिए क्या सिखा रहे हैं। तो इसे कुछ भी कंडीशन हो, सदा एवर रेडी रहो और रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। इसका मतलब बच्चे, तन धन जन के रूप में बाहर से कुछ भी आ जाए, अंदर से आपका मन रूहानी मौज के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। आज लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई कोई ड्रग एडिक्टेड है, दारू से एडिक्टेड है या स्मोकिंग कर रहा है। उनके पास कितना भी लोन हो, कितना भी टेंशन हो, उससे वो बाहर नहीं आते हैं, सदा उनको वो चाहिए ही। लेकिन आपका जो कनेक्शन है, आपका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, तो वो नशे में रहो, वो मौज में रहो। हाँ, सिर्फ रहना नहीं, अनुभव करते रहना चाहिए। अनुभव कब आएगा? जब तक कर्म का फल नहीं आएगा तब तक अनुभव नहीं होगा। जब तक आपका राजयोग यथार्थ विधिवत नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं आएगा, तो आप अनुभव नहीं कर सकते। तो विशेष स्पेशल बाहर भोजन मिले या ना मिले, सोने के लिए बेड मिले या ना मिले, आपको कोई अपमान करे या कोई आपको गायन करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो रूहानी मौज है ना, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका मन सदा भगवान के साथ में कनेक्शन में रहना चाहिए। एग्जाम कभी भी आ सकता है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 मिनट में भी आ सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना चाहिए, तभी आप विशेष आत्मा बन सकते हो। वायुमंडल सुख का है, आप भी सुख का अनुभव कर रहे हो, वो कोई स्पेशलिटी नहीं है। वायुमंडल दुख का है, उसका असर आपके ऊपर आ गया, आप वो दुख का अनुभव कर रहे हो, ये भी कुछ स्पेशलिटी नहीं है। दुख के वायुमंडल में भी उसमें अपने मन न लगाते हुए, आपके पास जो परमानेंट अविनाशी अविनाशी व्यक्ति या शक्ति है, उसमें मन लगाकर सदा सुख का अनुभव करने वालों को ही कहते हैं विशेष आत्मा। माना किसी भी हालत में आप अपने मन को भगवान से हटाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जैसे कोई कोई क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल जो पकड़ कर बैठते हैं ना, किसी भी हालत में उसको नीचे नहीं रखते हैं, है ना। संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है। हम क्या करते हैं संगम युग में, बाबा ये करके दे दो ना, वो करके दे दो ना। ये बाबा कहते रूहानी मौज, ना मांगने का जरूरत नहीं, आत्मा परमात्मा के साथ में रहो। निराकार आत्मा का जो सप्त गुण है, जो बाबा भगवान जायदाद के रूप में देते हैं, उसका अनुभव करते रहो, क्योंकि ये संगम युग उसका युग है। सत्युग त्रेता युग में तो आपको इंद्रियों का सुख मिल जाएगा, शरीर के लिए जो चाहिए मिल जाएगा। देखिए संगम युग स्पेशली निराकार आत्मिक रूहानी युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। बाबा ने मौज में रहने के लिए कहा है ना, वैरायटी ब्रह्मा भोजन बना के खा के खिलाने का, ऐसा नहीं। माउंट बुझाने का है, बाबा ने कहा मौज मनाओ, सोमनाथ में भी जाओ, दिल्ली में भी जाओ, उदयपुर घूमो, जयपुर घूमो, ये नहीं, रूहानी मौज में रहो। इतना दुखद का बात है, बाबा इतना रूहानी भोजन वहां माउंट आबू में दे रहे हैं, वो हम त्याग कर कर घूमने के लिए जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है क्या करते हैं बाबा के बच्चे। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मुंझी हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए, तो अंतमति सुगति क्या होगी। थोड़ा सा भी आपने
वो दर्द का फीलिंग किया, उसके प्रभाव में आ गए, तो उसी समय आपका फाइनल एग्जाम आ गया तो क्या हो जाएगा? सब कुछ आप जानते थे, एक कुछ आपने मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा? फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए फाइनल आपका सेकंड कभी भी आ सकता है। इसलिए इस सेकंड से आपको प्रैक्टिस करना है, कभी भी मुझे थोड़ा सा भी दुख का एहसास नहीं होना चाहिए। दुख का एहसास नहीं होना चाहिए, इसका मतलब समस्या ही आएगा नहीं क्या? विघ्न ही नहीं आएगा, माया वार नहीं करेगी, क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा मन लगाने का जरूरत नहीं। वो सभी फेस करो, हैंडल करो, समस्या का समाधान ले लो, लेकिन मन भगवान के साथ में। इससे क्या होता है ना, लौकिक में कितना भी दर्द हो, एक पेन किलर ले लिया तो क्या होगा? दर्द का एहसास नहीं होता है ना। तो वैसे ही मन को भगवान के साथ में रखने से, सदा वो पारमार्थिक सुख को लेते रहने से, वो इंद्रिय सुख क्या होगा? फीका लगेगा। समझ लो आप भोजन खा रहे हैं, बहुत अच्छा वैरायटी का भोजन बनाया हो, बहुत टेस्टी आइटम्स है, उस समय किसी का आपको फोन आ गया, फोन आपने अटेंड कर दिया, फोन तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा? फोन भी अटेंड कर रहे हैं, भोजन का थाली खाली हो गया, लेकिन जो भोजन में जो वैरायटी आइटम डाला था ना, वो टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक बार आप भोजन खा रहे हो, लेकिन क्रिकेट देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच, बहुत इंटरेस्टेड है, मन तो इंडिया पाकिस्तान में चला जाएगा, भोजन क्या क्या पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अपने मन को ऐसे रूहानी मौज और रूहानी खुशी, रूहानी तपस्या के स्टेज में लेकर जाओ, किसी भी हालत में वो मन उस स्टेज से नीचे न उतरे, क्योंकि अंतिम समय में आपको सुख देने का जो विधि, प्लेस, साधन वही होगा, बाकी सभी लोग आपको दुख देने वाले होंगे, बाकी सभी में माया चार्ज रहेगी। याद रखिएगा, ये स्थूल वतन में ऐसा एक चीज या व्यक्ति है जिसमें अकाल 5000 ईयर्स में भी थोड़ा सा भी माया का प्रभाव न पड़े, ऐसा एक व्यक्ति और शक्ति एवर प्योर सुप्रीम सोल भगवान है। बाकी सभी चीज समय के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार, वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। सुख में सुख, दुख में दुख, ऐसे परिवर्तन होता है। जो अनचेंज्ड है उन्हें भगवान है। इसलिए उनमें मन रखकर वही अविनाशी निरंतर सुख को देते रहो और वो मस्ती की मजा को बढ़ाते रहो। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, सदा माँ के गोद में रहो ना, कोई टेंशन नहीं। इसे अपने मन को भगवान के हृदय सिंहासनधारी बनकर रहो। कभी भी एग्जाम आने दो, नो प्रॉब्लम, सारा जिम्मेदारी हमने बाबा को दे दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे फाइनल एग्जाम यही है, माया, हिसाब किताब, रावण आपको अपने मन को भगवान से हटाने के लिए ही ट्राई करेगी, वहां ही आप फेल होंगे। और दूसरा कुछ एग्जाम नहीं है। एग्जाम क्या है? आपको सदा अपने मन को परमात्मा में रखना है, बस। भले याद के रूप में, योग के रूप में, स्मृति के रूप में, सेवा के रूप में, बाबा के साथ कनेक्शन में रखना है। टोटल राजयोग क्या है? मन, मना, भव। ईश्वरी विश्वविद्यालय में जितना भी आपको एजुकेशन मिला जाता है, देते हैं बाबा, यही कहते हैं, बच्चे सदा में मन को अपने में रखो, मेरे में रखो। बाकी सभी चीज आपको वो विधि को तोड़ने के लिए ट्राई करते हैं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो, बाहर का स्थिति कुछ भी हो जाए, अंदर से मैं अपने मन को
बाबा की गोद से नीचे नहीं रखूंगा। याद रखिएगा, जो भी दुनिया वाले जो भी आपको प्रहार करते हैं, तन के ऊपर कर सकते हैं, मन के ऊपर नहीं कर सकते हैं। मन के ऊपर 5000 साल में जो राइट्स है, अधिकार है, पावर है, कंट्रोलिंग जो एनर्जी है, वो आत्मा के हाथ में ही रहता है। कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो अभी जो क्लास चल रहा है, इसके पहले भी हम सोच रहे थे, अपने को आत्मा समझ, मुझे आपको याद करो। जब राजयोग में बैठे मैं आता हूँ बस, और किसी से कुछ लेन देन नहीं है, परमात्मा को मुझे याद करना है बस। बाकी कुछ भी कहाँ भी मन रखने का जरूरत नहीं है, टोटली सभी से डिटैच। उस समय मुझे मेरा आत्मा अपने मन को कहाँ भी नहीं रखा है, क्योंकि उस समय उसको कुछ काम है नहीं, सिर्फ परमात्मा अनुभूति करना ही वही एक काम है। तो ऐसे अपने मन को कैसे डायरेक्शन देना, कहाँ रखना, भाई बहनों, वो आपके हाथ में है। इसलिए एवर रेडी बनो। एवर रेडी माना क्या है? क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे नहीं। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल बताया, बच्चे कितना भी क्वेश्चन हो, आंसर एक ही है, मन बाबा में रखना है। तो सदा आंसर में ही रहो, तो क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं। कितना सुंदर, कितना इजी क्वेश्चन पेपर है। कुछ भी क्वेश्चन हो, आंसर एक ही है, तो आंसर में टिके हुए रहो ना। कोई भी क्वेश्चन आने दो, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है। बाबा देखो कितना मुरली सुनाते हैं, एक्सप्लेन करते, सब कुछ कहते, समाधान मुझे याद करो बस। एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर। क्वेश्चन करोड़ों हैं। सिर दर्द है, बाबा को याद करो। जन के साथ समस्या है, मुझे याद करो। मन में टेंशन है, मुझे याद करो। कितना भी समस्याएं हो, क्वेश्चन हो, जो भी हो, परिस्थिति हो, समस्या का समाधान ही है। तो समाधान से नीचे नहीं उतरना है। अभी समझ लीजिए, सहज है कि मुश्किल है? अटेंशन रखो। कल की संडे मुरली में बाबा ने कहा है शिवरात्रि के बारे में, अटेंशन रखो, करने वाला मैं हूं ना, करने का इच्छा हो, अटेंशन रहो, सहयोग शक्ति मैं आपको दे रहा हूं, देता रहूंगा। सिर्फ सदा कर्म में मेरा मन बाबा के साथ में है या नहीं है, वो शक्ति अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बनी। जो भी बाहर से समस्या आता है, जितना बाबा में मन रखते जाते उतना संपूर्ण बनते ही जाते। कोई भी ऐसा समस्या बीच में न आए, आप और बाप का रिलेशनशिप कट हो जाए, अनुभव वहां बीच में तोड़ डाले, ऐसा ना हो, ऐसे चेक करो। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, याद रखिएगा, समस्या माना न केवल दुख का समस्या, सुख का भी समस्या आता है। सुख का भी समस्या आता है, आता है। बिजनेस में इतना प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं, मन बाबा में नहीं रहता है। तो मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे रूहानी जो बाबा का प्यार, सेवा का जो फल, ईश्वरी परिवार वालों का आशीर्वाद इतना अच्छा है, इतना श्रेष्ठ है बच्चे, क्या पद्मा पद्म अरब खरब रुपए से भी बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही मालूम है वो टेस्ट क्या होता है। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। आई एम ऑलरेडी सदा विशेष हूं। क्यों विशेष? क्योंकि मैंने मेरे मन को सबके साथ, बाबा के साथ कनेक्शन में रखा। दैट इज स्पेशल, जो और कोई लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन सभी को मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। भाई क्यों विशेष हूं? मैंने बाबा को सर्वेंट बनाया है, ओबीडियंट सर्वेंट बनाया है। जब भी हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान आ जाता है, बाबा सेवा करता है। तो ऐसे एक सेकंड भी आपका वेस्ट ना हो, आपको ऐसा लगे आपका हर संकल्प, हर सोच, हर चिंतन, हर बोल बाबा ही कह रहा है। याद रखिएगा, आपका कर्म समर्थ होना है तो आपको संगम युग में रहना है। बाबा से अलग हो गए, उसको कहते हैं व्यर्थ।
या विकारी की वशीभूत, आना कल युग आपके अकाउंट में विक्रम आएगा। इसलिए किसी भी रूप में भगवान आपके मन में रहना ही है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे ईश्वरी सेवा के समय पर खुश होना वो बात अलग है, लेकिन समस्या के समय में भी भगवान का शक्ति का एहसास अंदर से हो रहा है क्या? भले पेट दर्द हो, कोई डांट रहा हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, कोई निंदन कर रहा हो, कोई भोजन नहीं आया है, फिर भी अंदर से आ रहा है क्या, हमको चेक करना है। ये अनुभव माताओं को बहुत कुछ है। क्या अनुभव है? भले उनका पेट खाली है, 3 दिन से भोजन नहीं खाया है, लेकिन बच्चों को भोजन बना के खिलाते हैं। दूसरों को पालना में वो बहुत होशियार रहते हैं। भले हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, हमको इतना खिलाते हैं। खिलाने के बाद हम कहते ठीक है, हम अभी हम आपको परोसोगे। नहीं 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 नहीं, हमको 15 वैरायटी भोजन परोसेंगे और खुद चावल और दही, बस हो गया, चैप्टर क्लोज। तो दूसरों को खिलाने में इतना होशियार है ना। इसीलिए बाबा कहता है 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए, समर्थ रहे। इसलिए 1 सेकंड भी आप भगवान के साथ का लिंक रखना हो, क्योंकि एग्जाम है, पास होना है। तो अलग अलग डायरेक्शन से बाबा कह रहे हैं बच्चे सदा मुझे याद रखना, मेरे साथ में रहना। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। याद रखो, विकर्म का खाता समाप्त करने के लिए नया विकर्म नहीं करना चाहिए। सुकर्म भी करो, विकर्म भी करते चलो तो रिजल्ट नहीं आना है। पहले विकर्म करना बंद करो। साथ में राजयोग द्वारा, ज्वालामुखी स्टेज द्वारा, बिंदु स्थिति द्वारा आपका विकर्म विनाश नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिस आपको नहीं आ रहा है, तो सुकर्म करते जाएगा, अच्छा कर्म करते जाएगा, श्रेष्ठ कर्म करते जाएगा, तो विकर्म का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म का क्या है? याद रखिएगा, आप सभी लोग ज्ञानी हो। इस दुनिया में जड़ और चैतन्य जो भी चीज है, शक्तियां है, वायुमंडल और वातावरण जो भी है, श्रेष्ठ बनता है जब भगवान यहां अवतरित होते हैं। जब सारे मनुष्य आत्माएं सब कुछ थे, हम नीचे उतरते गए, और जब भगवान आ गए, याद रखिएगा, उस भगवान एनर्जी सुप्रीम सोल ने आपके माध्यम द्वारा, आपके तन द्वारा, आपके आत्मा द्वारा, आपके सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा अपने शक्तियों को विश्व में फैलाया, तब सारे विश्व श्रेष्ठता की तरफ चला जाता है, सतयुग की तरफ, कृतयुग की तरफ, कल्याण की तरफ चला जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान की शक्ति को विश्व में फैलाने के लिए जो आप साधन बनते हो ना, निमित्त बनते हो ना, ये श्रेष्ठ। एक सीक्रेट आज सुन लीजिएगा। व्हाट इज राजयोग? बाबा क्या चाहता है आपसे? मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। बाबा को आपका ना बिल्डिंग चाहिए ना पैसा चाहिए, आपके द्वारा निराकार परमात्मा का शक्ति जितना फ्लो हो रहा है वो बाबा को चाहिए, क्योंकि उस द्वारा सतयुग बनता है। याद रखिएगा, आज का जो बिल्डिंग सतयुग में नहीं रहेगा आपका, ना आपका शरीर रहेगा, ना गहने रहेंगे, ना ब्रह्मा भोजन रहेगा वहां। एक दिन में आपके द्वारा, आत्मा द्वारा, आपके साधन द्वारा कितना ईश्वरीय शक्ति फ्लो हो रहा है, इससे याद रखिएगा भाई बहनों, अंडरलाइन कीजिएगा, इससे विश्व परिवर्तन और आपका परिवर्तन होगा। इसको चेक कीजिए। बाबा के बच्चे बनने के बाद बेटा मेरे पास कितना करोड़ रुपए आ गया, कितना कार आ गया, कितना कपड़े आ गए, कितना गिफ्ट है, कितना सर्टिफिकेट्स है, वो नहीं। क्या देखना है? परिवर्तन किसके आधार पर? सारे दुनिया को विश्व का शक्ति चाहिए, उसके आधार पर ही परिवर्तन होता है। तो श्रेष्ठ कर्म ये है, निराकार आत्मा, निराकार मन द्वारा, निराकार परमात्मा द्वारा
परमात्मा की शक्ति को फ्लो होने का अनुभव आप में आना चाहिए। वही भाई बहनों सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ये जब ये कर्म आप जितना करते जाते हैं उतना आपका विकर्मा का लेवल कम होता ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम शांति।